IMF के गुज़श्ता सितंबर के आदाद शुमार के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में तकरीबन 30% हिस्सा चीन के कर्ज़ों का है। पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों के लिए जो सरमायाकारी पाकिस्तान में की गई है उसमें ज़्यादातर कर्ज़ की शक्ल में है। अमरीका पाकिस्तान पर चीन के कर्ज़ों के हवाले से मुतअद्दिद बार अपनी तशवीश का इजहार कर चुका है और पाकिस्तान को इन कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग का मशवरा भी दे चुका। हाल ही में श्रीलंका के लिए चीन ने अपने कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया है। पाकिस्तान के लिए चीन के कर्जे कितना बड़ा दर्द-ए-सर बन सकते हैं, इस पर बात करते हैं डॉक्टर साकिब रज़ावी से। डॉक्टर साकिब, इसहाक डार कहते हैं कि IMF के कर्ज की किस्त जारी करने में ताख़ीर जो है आलमी मालियाती इदारे की वो शर्त है कि पहले दोस्त ममालिक पाकिस्तान की माली मदद के लिए जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की स्टेटमेंट देखते हैं और उस जैसे दूसरे मुल्कों की स्टेटमेंट देखते हैं तो उनके मुताबिक मज़ीद इमदाद अब शराइत के बगैर मिलने का इम्कान नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत कम ऑप्शन है। पाकिस्तान ने अपनी जो अक्सर ऑप्शंस थी वो सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो गया है, जिसमें IMF की लोन मिलने की जो गारंटीज थी वो ये थी कि जो दोस्त ममालिक हैं वो तैयार हों कि वो पाकिस्तान को नए कर्जे देने के लिए राजी। उन लोगों का अब ये कहना है क्योंकि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो भी अब ये कर्जे देने को तैयार नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि सऊदी अरेबिया ने बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अब हम मुफ्त कर्जे नहीं देंगे और हम जो कर्जे देंगे वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम्स के मातहत देंगे। तो ये जो डिले हो रही है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो मुआशी इस वक्त मैनेज कर रहे हैं पॉलिसी को, उनको ये कुछ फहमियाँ और गलतफहमियाँ ये रही कि ये कर्जे पास्ट की तरह उसी तरह मिल जाएंगे जिस तरह पहले मिलते थे। तो लेकिन ये अब डॉक्टर साकिब, सबसे अभी तक क्या उनकी ये खुशफहमियाँ, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के पॉलिसी मैनेजर्स जो हैं इस वक्त उनको ये खुशफहमियाँ थी, अभी दूर नहीं हुई क्या? मेरा ख्याल है कि वो दूर होने में टाइम लग रहा है। कुछ मेरे ख्याल में फेस सेविंग का इशू भी है, क्योंकि आप बार-बार सुनते हैं कि हर हफ्ते वो कहते हैं कि अगले हफ्ते साइन हो जाएगा, अगले हफ्ते साइन हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये इंशाल्लाह इकॉनमी बन गई है। तो जितना डिले हो रहा है इकॉनमी जो है उतनी डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये जितनी जल्दी ये साइन कर सकें और वो गारंटीज ले सकें, और उसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि मौजूदा जो मुआशी मैनेजर्स हैं मेरे ख्याल में उनकी काबिलियत और साख भी जो है वो भी थोड़ी सी अंडरमाइन हो चुकी है, जिसकी वजह से ये डिले हो रही है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात क्या अब इतने अच्छे नहीं रहे, या ये एक मौशी फैसला है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के कर्ज जो हैं उनको रीशेड्यूल ना किया जाए, जिस तरह हमने चाइना और श्रीलंका वाली डील देखी? देखें, पहली बात तो ये है कि चाइना और श्रीलंका की जो डील हुई वो भी अंडर एक IMF प्रोग्राम हुई। मोस्ट कंट्रीज जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा क्रेडिटर है वो पहले रिलीफ देना शुरू करे। वो ये नहीं चाहते कि सब क्रेडिटर्स रिलीफ दें और वो रिलीफ जो है वो मेन क्रेडिटर की डेट सर्विसिंग में इस्तेमाल हो। तो पाकिस्तान को ये अब चाइना के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी बहुत सीरियस, कि वो या तो हेयर कट लें या उसको रीप्रोफाइल करें। ये जो जिक्र आता है, आप अखबारों में सुनते हैं कि उन्होंने रोल ओवर कर दिया, ये एक बहुत ही वीक सिचुएशन है। उसमें हो ये रहा है कि वही कर्जा जो पाकिस्तान ने वापस किया था वो रोल ओवर कर देते हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि डेट स्टॉक वहीं का वहीं रहता है। और जो अब इंटरेस्ट रेट्स हायर हैं, और आम तौर पे ये होता है कि जब कर्जा रोल ओवर होता है तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स पे होता है, तो डेट सर्विस का बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है, ख़ास तौर पे अगर हम डेट मैनेजमेंट और सब्सिडीज़ के हवाले से मवाजना करते हैं, और अक्सर सुनते हैं कि श्रीलंका के साथ इसका मवाजना होता है, दोनों ममालिक की मुआशी सूरत हाल में कौन से अवामिल मुश्तरक हैं? क्या पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका के पैटर्न पे ही है? और ख़ास तौर पे आपने जब कहा कि श्रीलंका की तो IMF से डील हो चुकी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पाकिस्तान तो अभी तक दूर है उससे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान में बहुत सी कॉमन एलिमेंट हैं। श्रीलंका में भी एक मैसिव इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई, और वो शुरू हुई कि जब उनकी सिविल वॉर ख़त्म हुई, उस सिविल वॉर के जो जनरल्स वगैरह थे वो हीरो बन गए, वो हुकूमत चलाने लग गए और उनको मईशत के बारे में बहुत कम इल्म था। तो शुरू में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होते हैं
جو پھر اسپل اوور ہوتے ہیں ایکسٹرنل پرابلم. یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وداؤٹ اینی سول وار. کہ پاکستان کے جو اپنے اندرونی اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں وہ اب اسپل اوور ہو گئے ہیں بیلنس آف پیمنٹ میں. اور اس وقت پاکستان بیسیکلی ایک کلاسک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں پھنسا ہوا ہے. ان کی جو میں تھوڑی سی یہ مثال دوں کہ اینول ڈیٹ سروس جو ہے وہ $16 بلین ہے اور پاکستان کی جو اینول ایکسپورٹس ہیں وہ $32 بلین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان 50% اپنی ایکسپورٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سروس میں لگا دیتا. یہ ایک بہت ہی ڈینجرس انڈیکیٹر ہے کیونکہ ایکسپورٹ نہیں بڑھی پاکستان کی اور اس کے کئی وجوہات ہیں. چینج ریٹ کی مس مینجمنٹ, جو پرانی انڈسٹریز تھیں ان کو ان نیسیسری پروٹیکشن. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن رائٹ ناؤ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, وہ امپورٹ نہیں کر سک رہے. کیونکہ وہ امپورٹ نہیں کر سک رہے وہ معیشت کو گرو نہیں کر سک رہے. آپ کے انٹرو میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکلیں بنا سکیں. تو یہ ایک وشس سائیکل ہے جو پاکستانی حکومت کو جلدی سے جلد توڑنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی آپ کا. آپ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے پاکستان اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے ہے اور اس کی ری پیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس کو پاکستان کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے.